या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया कालरात्रि मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि हम कोई न कोई नई जानकारी लेकर के, व्रत कथा, धार्मिक कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के अपने चैनल पर आते रहते हैं। तो आज भी जो जानकारी लेकर के आए 15 अप्रैल 2024 चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन यानी माँ कालरात्रि की पूजा विधि किस तरीके से करनी है, मंत्र किसका, कौन सा मंत्र उपयोग करना है, कथा, मुख्य कथा क्या है, शास्त्रों के अनुसार क्या कथा है, आरती क्या है, भोग क्या है, कौन सा रंग प्रिय है, कौन सा इनका मंत्र है, बीज मंत्र है, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो और आप पुण्य के भागीदार बने। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बात करना चाह रहा हूँ और माँ के पूजा से, अर्चना से, वंदना से, व्रत से शनि का जो दुष्प्रभाव होता है वो भी दूर हो जाता है। शनिदेव का दुष्प्रभाव होता है वो भी दूर हो जाता है। चलिए आज हम बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और शास्त्रों में कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगीश्वरी, महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और व्रत करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती है। अर्थात माँ की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और माता के इसी स्वरूप में सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से अर्चना करते हैं और ज्योतिष के अनुसार कुछ मान्यता है कि देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। उनकी पूजा से शनि का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। चलिए बात करते हैं माता कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है। कि माता कालरात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं और माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है और ये ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। इसके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं सताते और निरंतर जो इनका स्मरण ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। पुराणों में बताया कि माँ कालरात्रि की पूजा उपासक करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। चलिए बात करते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा विधि किस तरीके से करनी है। सबसे पहले क्या करना है, जो कलश पूजन करने के उपरांत माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और रोली, अक्षत, फल, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। देवी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए पूजन में गुड़हल अथवा गुलाब का पुष्प अर्पित करने से माता अति प्रसन्न होती है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं और माँ काली का ध्यान करें और मंत्र का उच्चारण भी करें और ब्राह्मणों को गुड़ का दान करें क्योंकि माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है और माता को गुड़ बहुत ही प्रिय है। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जप करें। बात करते हैं माँ कालरात्रि के जो मंत्र हैं। ओम कालरात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अकाल मृत्यु को टालने के लिए माँ के मंत्र हैं। पूजन कैसे करना चाहिए, ये मंत्रों का उपयोग करें। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्राखरा स्थिता लंबोष्टि कर्ण का कड़ी तेलाभ्यसक्त शरीरणी
वामपादोल्सल्लोह लताकंटकभूषणा वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिभयंकरी। और माँ का बीज मंत्र है क्लीम ऐं श्रीं कालकाय नमः। माँ को रंग प्रिय है लाल। हम बात करते हैं माता की जो पौराणिक कथा है, माँ कालरात्रि की जो पौराणिक कथा है, पुराण में दी गई है, देवी भागवत में कथा है, उसकी चर्चा करते हैं। इनका नाम कालरात्रि क्यों पड़ा, तो जानते हैं। असुर निशुंभ और निशुंभ, जो असुर थे दो, जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ, और रक्तबीज ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था। इससे दुखी होकर के सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे तब भोले बाबा ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ ने कहा भक्तों की रक्षा करनी है, तो भोलेनाथ की बात को मान करके माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ और निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। यह देख करके माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध, यानी और तेजी से क्रोध आ गया, और उस क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया, श्यामल वर्ण हो गया। इसी श्यामल रूप को देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ, और उसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्तबीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया, और उनके शरीर से निकलने वाले रुद्र को, उनके शरीर से निकलने वाले जो रुद्र था, रक्त था, जमीन पर गिरने से तमाम रक्त भी पैदा हो जाते थे। तो जो रक्त था जमीन पर गिरने वाला, वो अपने मुख में भर लिया, और अपने मुख में भर करके इसी तरह सभी असुरों का उन्होंने अंत कर दिया। और जब अंत कर दिया, इसी वजह से माता को शुभकरी भी कहा गया है, महायोगिनी भी कहा गया है, और कालरात्रि भी कहा गया है। तो ये थी आज की पौराणिक कथा। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, क्योंकि हम नई जानकारी, धार्मिक कथा कुछ न कुछ आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।